हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो के लिए गाइस मुझे डबल टाइम मेहनत करनी पड़ी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डबल टाइम कैसे मेहनत करनी पड़ी, तो मैंने इससे पहले भी पूरी की पूरी 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी और जब मैं उस वीडियो को एडिट करने के लिए बैठी गाइस तो उसमें आवाज़ ही नहीं थी, वरना आप लोगों को ये वीडियो मेरा कल रात में ही मिल जाता। उसके बाद मेरा मूड हो गया ऑफ और मैंने सोचा कि अब मैं आराम से रिलैक्स होकर बाद में तसल्ली से शूट करूँगी। तो सोचा कि मुद्दा तो बहुत ही गंभीर है, आखिर माँ और बेटे आमने सामने आ ही गए, आखिर इस स्क्रिप्टेड फैमिली की स्क्रिप्ट का खुलासा हो ही गया। छोटे राजकुमार तो टाइम टू टाइम अपने परिवार को एक्सपोज करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार माताजी ने भी खुल के अपनी फैमिली को एक्सपोज कर दिया है। अब इस पे रिएक्शन देना तो बनता ही है ना। वैसे माताजी ने ठानी हुई है कि नेक्स्ट कंटेंट, क्योंकि अभी कंटेंट लेस हो गई है माताजी, तो नेक्स्ट कंटेंट आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर भी माताजी का छपने वाला है। तो कमेंट्स करने से पहले 100 बार सोच लेना कि कहीं आप ही के कमेंट के ऊपर माताजी का पूरा कंटेंट ना छप जाए। सो गाइस, वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी एंड उसी के साथ साथ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी मैं ये खूबसूरत सा कॉर्ड सेट, जो कि मैंने पहले भी शेयर किया है और आप सब लोगों को पहले भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो अगर किसी ने अभी ये बाय नहीं किया है तो मैं फुल लेंथ फोटो लगा देती हूँ गाइस। प्योर कॉटन का ये कॉर्ड सेट है, इसके फ्रंट में पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हुआ है जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक पिन कर दूंगी, साथ में मैंने कम्युनिटी पे भी ये शेयर किया हुआ है। और जो मेरी बहनें कॉर्ड सेट नहीं पहनती हैं उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट है। ये वाला सूट है गाइज, मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में पहले भी ये सूट दिखा चुकी हूँ और मैं आप लोगों को बोलूँगी कि मस्ट बाय पीस है, बहुत ही सुंदर प्रिंट के साथ है। मैं अपने लिए डेफिनेटली इसको रखती, लेकिन छोटा साइज़ आ गया है और मेरे साइज़ का अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोगों के साइज़ का आई एम श्योर कि वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस सूट का लिंक भी आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, अदरवाइज़ कम्युनिटी सेक्शन में मैं फ़ोटो के साथ शेयर कर दूँगी, वहाँ से भी आप लोग ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। सो माताजी और माताजी के छोटे वाले राजकुमार जी आमने सामने आ ही गए। माताजी के अंदर जो इतने दिनों से भड़ास स्टोर हो रही थी, फाइनली वो इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे निकल ही रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा निंदाजनक बात यह है, जिस बात के लिए मुझे इन लोगों के ऊपर इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इन्होंने घर की छोटी बच्ची, जिस बच्ची ने इनके घर का कलंक मिटा दिया, माताजी के ही शब्द हैं, जिस बच्ची ने इनके ऊपर से पूरा कलंक मिटा दिया, आज उस बच्ची को लेके बड़े पप्पा, माताजी, छोटे पप्पा, बुआ जी, सबके बीच में कंटेंट की लड़ाई हो रही है। मतलब सबके बीच में। मैं ये सोच के बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं, क्या वो दादा दादी अपनी पोतियों से प्यार नहीं करते, या वो ताऊ ताई, बड़ी मम्मी, बड़े पापा बच्चों से प्यार नहीं करते? क्या ये प्यार सोशल मीडिया पे दिखावे का मोहताज है? अगर हम लोग सोशल मीडिया पे किसी को नहीं दिखा रहे हैं तो क्या हम बैक कैमरा उसको प्यार नहीं कर सकते? मतलब यहाँ प्यार भी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए होगा। और अगर किसी ने ये बोल दिया कि मेरी बच्ची को आप अपनी वीडियो में मत दिखाओ, तो वहीं से प्यार ख़त्म, रिश्ते ख़त्म, नाते ख़त्म। ना तो कोई कपड़े मिलेंगे, ना कोई गिफ्ट मिलेंगे, ना कोई पार्टी में आएगा। मतलब वहीं से रिश्ते नाते जो है वो कट ऑफ हो जाते हैं। मतलब इनके रिश्ते इतने खोखले हैं, इतने कमज़ोर हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो व्लॉग्स कंटेंट तक ही सीमित हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा निंदाजनक बात है। आज एक बच्ची को लेके माताजी का कहना है कि वो किसी की पोती है, वो किसी की बेटी है, उसको सब ले सकते हैं, सब दिखा सकते हैं, पर अगर उसको कोई नहीं दिखाएगा तो तब क्या वो किसी की पोती नहीं रहेगी माताजी? या तब वो अपनी बड़ी मम्मी, बड़े पापा की बेटी नहीं रहेगी? मतलब तभी तक वो बच्ची आप लोगों की बच्ची रहेगी जब तक आप लोग उसको वीडियो में इस्तेमाल करें। ठीक है, नहीं चाहिए छोटे राजकुमार को कि उनकी बेटी का आप लोग एज अ कंटेंट इस्तेमाल करें, तो बड़ी बात क्या है इसमें? क्या इसके अलावा आप लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं था? जब तक वो बच्ची इस दुनिया में नहीं आई थी, क्या आप लोगों की वीडियो व्लॉग्स नहीं चल रहे थे? क्या आप लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे? अरे अगर आप लोग उसका कंटेंट नहीं भी बनाओगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? आप लोग तो माहिर हो कंटेंट निकालने में।
जब कहीं से कंटेंट नहीं मिलता तो फेक कंट्रोवर्सी कर लेते हो, वहाँ से नहीं मिलता तो कमेंट उठा के वीडियो छाप देते हो, वहाँ से नहीं मिलता तो रिएक्शन वालों के ऊपर वीडियो छाप देते हो, अपने झगड़े दिखा देते हो। तो आप लोगों के पास कंटेंट की कमी है कहाँ? लेकिन उस बच्ची का कंटेंट बनाना ज़रूरी है और उसके लिए अब ये लोग लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, रातों रात घर से रवाना हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटी का वीडियो नहीं बनाने दिया। मतलब उस बच्ची को बख्श दो, उस बच्ची को अपने कंटेंट की इस ज़िंदगी से ना, ये जो बबल क्रिएट किया हुआ है ना, इससे उसको बख्श दो, उसको उसका बचपना एंजॉय करने दो। आप लोग देख रहे हो गाइस, जब से इनके घर की छोटी बहू माँ बनी है, उस लेडी का अपना खुद का चैनल ठप पड़ा हुआ है। वो अपने खुद के चैनल पे काम नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मदरहुड जर्नी को एंजॉय कर रही है। उसको खुद कैमरा उठा के वीडियो बनाना ध्यान नहीं रहता है। कभी उसका जो पति है वो वीडियो शूट कर लेता है तो कर लेता है, अदरवाइज़ उसको खुद फ़ोन उठा के ध्यान नहीं रहता कि मैं वीडियो शूट कर लूँ या मैं अपनी बच्ची के साथ वीडियो बना लूँ, क्योंकि वो अपनी मदरहुड जर्नी, इस गोल्डन टाइम पीरियड को एंजॉय कर रही है। तो जिस माँ ने उस बच्ची को जन्म दिया, वो माँ अपनी बच्ची को एज अ कंटेंट यूज़ नहीं कर रही है, लेकिन बाकी सबके बीच में बच्ची को लेके कंटेंट की युद्ध और जंग छिड़ी हुई है। ठीक है, माता जी को अपने छोटे राजकुमार से शिकायत है कि छोटा राजकुमार जो है वो चीज़ें हमसे नहीं पूछ रहा है, घर वालों को चीज़ें पता नहीं होती और कमेंट्स करने वालों से चीज़ें पूछता है, और कमेंट करने वाले तो भाई भाई के बीच में लड़ाई करवा दें, है ना, बहू बहू के बीच में लड़ाई करवा दें, सास बहू के बीच में लड़ाई करवा दें, भाभी ननद के बीच में लड़ाई करवा दें। मतलब कमेंट्स करने वालों की सुन क्यों रहा है? वो तो लड़ाई ही करवाते हैं। क्यों? क्योंकि माता जी के छोटे सुपुत्र ने ऑडियंस से ये पूछ लिया कि आप लोग बताइए कि क्या मुझे बच्ची को गाय का दूध देना चाहिए। ओ माय गॉड, ऐसे कैसे पूछ लिया छोटे राजकुमार ने? इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ माता जी से पूछना था ना, क्योंकि माता जी के हिसाब से तो माता जी का बस चले तो माता जी अभी के अभी, जस्ट अभी के अभी उसके मुंह में गाय का दूध जो है वो डाल दे, राइट। तो माता जी यहाँ पे बहुत अच्छा किया छोटे राजकुमार ने कि आपसे ना पूछ के ये चीज़ें ऑडियंस से पूछी, क्योंकि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 20 साल 30 साल पुरानी चीज़ें जो हैं वो आज के छोटे बच्चों पे अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन वैसे आप अपने आप को अप टू डेट अपग्रेड रखती हैं। फैशन के मामले में आपको बिल्कुल ट्रेंड का हिस्सा बनना है ना, व्लॉगिंग तक आपको ट्रेंड के हिसाब से करनी है, लेकिन चीज़ें आपको वही 20-30 साल पुरानी वाली ही रिपीट करनी है जो कि आपके टाइम में हुआ करती थी। तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे को लेके आपके घर के छोटे राजकुमार ऑडियंस से पूछ रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि ऑडियंस उनको बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दे रही है। और शायद ये सलाह भी ऑडियंस की तरफ से ही आई थी ना कि बच्चे को प्लास्टिक में नहीं स्टील की बोतल में दूध पिलाएं। फॉलो किया ना। तो ऑडियंस जो है, कमेंट्स करने वाले हमेशा किसी के रिश्ते खराब करने के लिए नहीं करते, और जिनके रिश्ते पहले से ही खराब हैं, जो आए दिन देखने को मिलते हैं, उनके रिश्ते कोई क्या खराब और कोई क्या सही कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो एक बहुत अच्छा सवाल किया और वो सवाल का जवाब बिल्कुल सही ऑडियंस ने दिया। साल भर से पहले बच्चों को कभी भी गाय का दूध नहीं दिया जाता। उसका रीज़न ये है कि गाय के दूध में बैलेंस न्यूट्रिशंस नहीं होते जो एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ऑलरेडी उस बच्ची को मदर फीड नहीं हो रही है, आप समझ रहे हो, ऑलरेडी मदर फीड नहीं हो रही है, और उस पर से उसके ऊपर गाय के दूध का प्रेशर डालना। गाय के दूध में प्रोटीन लेवल हाई होता है जो कि बच्चों की किडनी पर भी असर डालता है, इसीलिए मना करते हैं। फॉर्मूला मिल्क इसीलिए बने हैं कि फॉर्मूला मिल्क में हर चीज़ को बैलेंस करके एक फॉर्मूला मिल्क रेडी किया जाता है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, जो कि बेबीज़ के लिए सेफ भी होता है और उनको बैलेंस न्यूट्रिशंस देने में हेल्प भी करता है। इसीलिए साल भर से पहले काउ मिल्क के लिए हर पीडियाट्रिशियन मना करते हैं। ऑल राइट, ये थोड़ा सा ज्ञान आज का जो फॉलो अब किया जा रहा है, 20 साल 30 साल पुराना ज्ञान नहीं, ठीक है। लेकिन माताजी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कमेंट करने वालों से बहुत कुछ पूछ लेती हैं। यहाँ तक कि माताजी ही नहीं, जी की बेटी तो यहाँ तक पूछ लेती है जब मायके से लड़ाई करके आती है कि क्या मुझे अब वापस वहाँ पे जाना चाहिए। क्यों माताजी? तब आपको ऐसा नहीं लगता कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वालों से काय को सजेशन ले रही है बिटिया?
उनसे मत ले, वो तो तुम भाई बहनों के बीच में लड़ाई करवा देंगे, वो तो झगड़ा करवा देंगे। और माता जी, आपने समय समय पे ऑडियंस से क्या नहीं पूछा? हर चीज़ तो आप भी ऑडियंस से पूछती हैं। आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। आप लोग हमें ज़रूर बताना कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए। और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग होते कौन हो? हमें सलाह देने वाले, हमें ज्ञान देने वाले। हम तो ज्ञान से भरपूर लोग हैं। आप लोग तो कमेंट्स में सिर्फ लड़ाई कराने आते हो। तो माता जी का जो कमेंट सेक्शन वालों से विनती विचार है वो सिर्फ अपने तक है। लेकिन छोटे राजकुमार ने कुछ पूछ लिया तो माता जी का कहना है कि कमेंट करने वालों से कुछ नहीं पूछना। तो माता जी, इस समय आपका बेटा बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों के ज्ञान के भरोसे रहा ना तो हॉस्पिटल तो देख लिया। आप लोगों के ज्ञान के भरोसे देख लिया कि किस हॉस्पिटल में किस हालत में उस लड़की का सी सेक्शन करवा दिया। और अगर थोड़ा और ज्ञान आप लोगों की तरफ से ले लिया तब तो भगवान ही मालिक है। कहते हैं ना कि डॉक्टर में भी आप कभी भी किसी एक डॉक्टर की सलाह पे ना जाओ, वहाँ पे भी सेकंड ओपिनियन ले लेने चाहिए, राइट? तो अच्छी चीज़ के लिए ओपिनियन ले रहे हैं, आपकी पोती सेफ रहेगी, इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। इनफैक्ट आपको तो खुश होना था कि हाँ, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हमें ना हो। बिल्कुल ऑडियंस से पूछो, ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं जो इस जर्नी से गुजर चुके हैं, उनको अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, तुमको अच्छे सजेशन मिलेंगे। लेकिन नहीं, माता जी को नाराज़ इस बात पे होना है कि ऑडियंस से क्यों, हमसे पूछो, हमसे पूछो कि बच्चों को कैसे पालना है और बच्चों को कैसे क्या देना है, ठीक है? अब यहाँ पे बात है कि माता जी कह रही हैं कि अगर हम कोई चीज़ दिखाएंगे नहीं तो दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। माता जी, अगर आप कोई चीज़ नहीं करेंगी तो भी दुनिया को नहीं पता चलेगा कि आप नहीं कर रही हैं, और अगर आप कोई चीज़ करेंगी तो आप वो चीज़ दुनिया के लिए नहीं कर रही हैं। तो दुनिया क्या बोलती है उससे आपको इस चीज़ में ना बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। आपको परेशान तब होना चाहिए था जब दुनिया ने आप लोगों को बहुत कुछ बोला। उस वक्त पे आप लोगों को दुनिया का बोला हुआ बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उस वक्त पे आप लोगों को ठीक लग रहा था दुनिया का बोला हुआ, और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो अगर अब आपको दुनिया चार बातें बोल भी रही है ना कि आप कुछ नहीं कर रही हो, लेकिन आपका मन तो जानता है, आपका दिल तो जानता है, और सबसे बड़ी बात है आपकी बहू, बेटा और वो बच्ची तो जानती है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो। तो दुनिया को प्रूव करने के लिए हर चीज़ कैमरे पे करो ताकि आपको सबूत देना पड़े, कोई ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी अपनी संतुष्टि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और एक बात और नोट करना गाइज, आप इतना ज़्यादा अपनी वीडियो में खुद छोटे राजकुमार और उनकी बीवी अपनी बच्ची को नहीं लेते हैं, लेकिन इन लोगों की वीडियो में बाकायदा बच्ची के कभी हाथ, कभी पैर, कभी मालिश करता हुआ शरीर, यहाँ तक कि दूध की बोतल तक बार बार डिस्प्ले होती है, राइट? लेकिन वो कम लेते हैं अपनी बच्ची को। एंड माता जी, पहले तो आपको खुद ये चीज़ उन्हें समझानी चाहिए थी कि बच्चा जस्ट अभी आया है इस दुनिया में, जब तक थोड़ा सा 5, 7, 6 महीने का ना हो जाए इनको कम ही दिखाओ। पहले आपको ये चीज़ अपने बच्चों को समझानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो आप ही इस लड़ाई में शामिल हो गई कि बच्चे को क्यों नहीं दिखाएं। नहीं दिखाएं तो लोग माने कैसे कि हम सेवा कर रहे हैं। तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दुनिया करोगे तब भी बोलेगी, नहीं करोगे तब भी बोलेगी। लेकिन 100 बात की एक बात, उस बच्चे को अपने इस गंदे कंटेंट से, कंटेंट की लड़ाई से दूर रखो, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा ना कि आप लोगों के कुछ लोगों के कुछ ऐसे ज़ॉम्बीज़ हैं जो बद्दुआ देने में वक्त नहीं लगाते हैं, जो गंदगी करने में टाइम नहीं लगाते हैं। जिस तरीके से प्रेगनेंसी के दौर में छोटी बहू के लिए इतनी गंदे लेवल पे गंदगी करने को लोग उतारू हो गए थे, है ना, उसका डिलीवरी के दिन नज़दीक थे और उसके लिए इतनी गंदगी करने को उतारू हो गए थे। इसी तरीके से जो बड़े वाले कुपुत हैं उन्होंने भी एक वीडियो डाला, उसका असर क्या होगा कि कुछ लोग आके उस छोटी सी नाजुक सी बच्ची को भी अनाप शनाप बोलने लगेंगे कि इन्हें तो घमंड हो गया, इनकी बच्ची से इन्हें ऐसा घमंड हो गया। तो आप चाहती हैं कि उस बच्ची को भी इस दुनिया की नेगेटिविटी सुननी पड़े, इन गंदे कमेंट्स का शिकार उस बच्ची को भी होना पड़े, क्योंकि ऐसा होगा और शायद आपको तब संतुष्टि होगी। और अगर आप ऐसा नहीं चाहती हैं तो सबसे पहले तो आप ही बच्चे को कंटेंट से हटकर अपना नॉर्मल काम करें। अगर आप बच्चे का भी काम कर रही हैं तो इसीलिए करें कि वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके घर का अंश, और आपको इस चीज़ में खुशी मिल रही है। दुनिया
दुनिया को दिखाने के लिए कोई भी चीज़ मत करिए और अपने घर का इस तरीके से तमाशा बना के आप लोगों को सिर्फ बोलने का मौका दे रहे हैं और आप ये उंगली उठाने लायक ही नहीं हैं कि आपने हमारे परिवार के लिए ऐसा कैसा बोल दिया। और आप लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी और आप लोगों के परिवार की सबसे गलत हरकत यही है कि आप लोग एक दूसरे की ट्रोलिंग को इंजॉय करते हो। ये एक कड़वा सत्य है। चाहे वो आप हों, आप पूरा एंजॉय करते हो। जब आपके छोटे बहू और जो है उनकी बीवी ट्रोल होती है, आप बहुत एंजॉय करते हो। सेम आप ट्रोल होती हो तो आपका छोटा बेटा एंजॉय करता है। एंड इसमें आपकी छोटी बहू का कभी कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि वही एक लड़की है इस फैमिली में जो आप लोगों की कंट्रोवर्सी से, आप लोगों की स्क्रिप्ट से और आप लोगों की इस कंटेंट व्लॉग वीडियो व्लॉग इन सब की लड़ाई से बिल्कुल दूर है। वो इस समय पे सिर्फ अपना मूवमेंट एंजॉय कर रही है और आप लोग सिर्फ और सिर्फ लड़ करके अपने घर का तमाशा बना रहे हैं। तो ये तमाशा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ गाइस ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।